भारत के इतिहास में कई सम्राट आए और गए। कुछ अपनी तलवार की धार से अमर हुए तो कुछ अपनी बुद्धिमत्ता से। लेकिन बहुत कम ऐसे हुए जिन्होंने न केवल अपना राज्य बल्कि संपूर्ण मानवता की सोच को बदल दिया। लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा क्षण आया जब एक सम्राट ने केवल अपने राज्य की नहीं बल्कि अपनी आत्मा की परछाई तक बदल दी। ये कहानी है सम्राट अशोक की, जिसने अपने जीवन के मध्य में ऐसा परिवर्तन किया कि वे इतिहास के सबसे अनोखे सम्राट बन गए। आइए जानते हैं कि कैसे एक सम्राट अपनी तलवार छोड़कर करुणा का प्रतीक बन सकता है, कैसे एक योद्धा जिसने रक्त की नदियां बहाई इतिहास का सबसे दयालु शासक बन सकता है, और कैसे एक व्यक्ति अपनी सत्ता और विजय की भूख छोड़कर दुनिया को शांति और धर्म का संदेश दे सकता है। तो चलिए जानते हैं सम्राट अशोक की क्रूर राजा से महात्मा बनने की पूरी कहानी। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। वे सम्राट बिंदुसार और उनकी रानी धर्मा या सुभद्रांगी के पुत्र थे। अशोक का बचपन अन्य राजकुमारों की तुलना में कठिन था, क्योंकि उनकी माता शाही परिवार की मुख्य रानी नहीं थी। हालांकि उनकी बुद्धिमत्ता और साहस ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। धीरे धीरे अशोक अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता के कारण बिंदुसार के विश्वास पात्र बन गए। उन्हें कई छोटे छोटे अभियानों में भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी क्षमता को साबित किया। लेकिन उनकी असली परीक्षा तब हुई जब उन्हें उज्जैन का प्रांतीय शासक नियुक्त किया गया। यहाँ उन्होंने न केवल प्रशासन में दक्षता दिखाई, बल्कि अपने न्यायप्रिय स्वभाव और कुशल रणनीतियों के कारण जनता के प्रिय बन गए। यहीं पर उनकी मुलाकात विदिशा की एक सुंदर ब्राह्मण कन्या देवी से हुई, जिससे उन्होंने विवाह किया और उनके 2 संतानें महेंद्र और संघमित्रा हुई। लेकिन अशोक की किस्मत में शांति अधिक समय तक नहीं लिखी थी। जब सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हुई तो मौर्य सिंहासन के लिए घातक संघर्ष छिड़ गया। अब यह देखना था कि सत्ता की इस दौड़ में कौन विजेता बनता है, अशोक या उनके अन्य सौतेले भाई। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष छिड़ गया। अशोक के कई सौतेले भाई सिंहासन पर अधिकार जताने लगे, जिनमें सबसे प्रमुख सुसीम था, जिसे बिंदुसार अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। लेकिन साम्राज्य के कई मंत्री, सेनापति और प्रजा अशोक का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि वे अधिक कुशल माने जाते थे। सत्ता के इस संघर्ष में अशोक ने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग किया और धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त कर दिया। बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्र, जिसका उल्लेख लंका की परंपरा में भी है, और कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को बंदी बनाया या मरवा दिया, जिससे उन्हें चंड अशोक की उपाधि मिली। लगभग 4 वर्षों तक चले इस संघर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक को पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठाया गया। उनका राज्याभिषेक बड़े धूमधाम से हुआ और उन्होंने स्वयं को एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में स्थापित किया। उनका शासन विशाल था, जिसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान तक का क्षेत्र शामिल था। अब एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी, एक ऐसा युग जो महान विजय और फिर अप्रत्याशित परिवर्तन का साक्षी बनने वाला था। सिंहासन पर बैठते ही अशोक ने साम्राज्य को मजबूत करने और अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए कई अभियान शुरू किए। उन्होंने विद्रोही क्षेत्रों को दबाया, प्रशासनिक सुधार किए और अपनी सेना को अत्यधिक संगठित किया। इस अवधि में उन्होंने कई छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण किया और अपने साम्राज्य को और अधिक विस्तृत किया। लेकिन अशोक की सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक विजय तब हुई जब उन्होंने कलिंग पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। कलिंग, जो कि आज का ओडिशा है, एक शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य था जो व्यापार और समुद्री मार्गों के लिए प्रसिद्ध था। यह राज्य मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था और इसकी स्वतंत्रता अशोक के लिए एक चुनौती थी। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। ये युद्ध भारत के इतिहास का सबसे भयानक युद्धों में से एक था। कलिंग की सेना ने मौर्यों के खिलाफ जमकर प्रतिरोध किया, लेकिन अशोक की विशाल सेना के सामने टिक नहीं सकी। हजारों सैनिक मारे गए, हजारों नागरिक भी युद्ध की चपेट में आ गए। युद्ध के अंत में
कलिंग पूरी तरह नष्ट हो चुका था और मौर्य सेना ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन ये विजय अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। जब उन्होंने युद्ध के मैदान में चारों ओर पड़े मृत शरीर, जलते हुए गांव और बिलखते हुए स्त्री बच्चों को देखा तो उनका हृदय दुखी हो गया। अशोक को पहली बार अपनी शक्ति का भयावह स्वरूप महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध केवल विनाश लाता है और इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये वो क्षण था जिसने अशोक को बदल दिया। एक क्रूर सम्राट अब करुणा और शांति के मार्ग की ओर बढ़ने वाला था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध और हिंसा का मार्ग त्यागने का संकल्प लिया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से संपर्क किया और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाने लगे। वे बौद्ध संत उपगुप्त से प्रभावित हुए और उन्होंने धर्म को अपने जीवन का आधार बना लिया। इसके बाद उन्होंने न केवल स्वयं को बदला बल्कि अपने पूरे साम्राज्य में अहिंसा और नैतिकता का प्रचार किया। उन्होंने आदेश दिया कि भविष्य में कोई भी युद्ध केवल आत्मरक्षा के लिए ही लड़ा जाएगा। उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण सुधार किए। नए अस्पताल, धर्मशालाएं, शिक्षण संस्थान और सड़कें बनवाई। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म को स्थापित किया। अशोक ने अपने आदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों और स्तंभों का निर्माण करवाया, जो आज भी भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। उन्होंने अपनी नीतियों को धम्म नीति के रूप में प्रचारित किया, जिसमें अहिंसा, दया, धार्मिक और सामाजिक कल्याण को प्रमुखता दी गई। सम्राट अशोक के शासनकाल का उत्तरार्ध शांति और कल्याणकारी कार्यों से भरा था। उन्होंने न केवल अपने साम्राज्य में बल्कि दक्षिण एशिया के कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वे दुनिया के पहले ऐसे शासक बने जिन्होंने अपने शासन का उपयोग केवल शक्ति और विस्तार के लिए नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता के प्रसार के लिए किया। 232 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में सम्राट अशोक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और लगभग 50 वर्षों के भीतर समाप्त हो गया। लेकिन अशोक की विरासत आज भी जीवित है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र उनके धर्म चक्र से लिया गया है। उनके द्वारा स्थापित प्रशासनिक और नैतिक मूल्यों का प्रभाव आज भी भारतीय संस्कृति में देखा जा सकता है। वे इस बात का प्रमाण है कि सच्ची महानता केवल युद्ध जीतने में नहीं बल्कि अपने विचारों और कार्यों से मानवता को एक नई दिशा देने में है। सम्राट अशोक का जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति और पराक्रम से अधिक महत्वपूर्ण करुणा और नैतिकता होती है। वे एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपने जीवन के मध्य में अपनी विचारधारा पूरी तरह बदल दी और अपने साम्राज्य को हिंसा से शांति की ओर मोड़ दिया। वे न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक माने जाते हैं। उनकी कहानी केवल इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की प्रेरणा बन सकती है जो जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। सम्राट अशोक केवल एक नाम नहीं बल्कि एक युग है, एक ऐसा युग जो हमें बताता है कि तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है अहिंसा और धम्म का मार्ग। अशोक सिर्फ एक सम्राट नहीं बल्कि मानवता की सबसे महान गाथा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।